हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश के लिए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। अगर हमें इंग्लिश सीखनी है तो उससे पहले हमको अपने बेस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना होगा, जिससे कि हम इंग्लिश को आसानी से सीख सकें और आसानी से बोल सकें और आसानी से अप्लाई कर सकें और आसानी से जितने भी कंपटीशन होते हैं क्लियर कर सकें। तो बेस को हम अपने क्या करेंगे, सबसे पहले क्लियर करेंगे। अगर हमारा बेस मजबूत नहीं होगा इंग्लिश का तो हमको आगे चल करके बहुत ज़्यादा इंग्लिश सीखने में कठिनाई आएगी और वो आगे चल करके हमको ऐसा लगेगा कि हमारे लिए इम्पॉसिबल से हो गई है। इसलिए इम्पॉसिबल को चलिए पॉसिबल करते हैं और इंग्लिश सीखने में जितनी परेशानियां होती हैं उनको इन बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख करके दूर करते हैं। तो ये आज का वीडियो है जिसमें मैं आपको जानकारी दूंगा यूज़ ऑफ हैज़ हैव हैड। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, लोगों को आता है लेकिन कन्फ्यूज़न बहुत रहती है। ये भी सेंटेंस में जो आपको दिए हैं हैज़ हैव का प्रयोग, हैड का प्रयोग करेंगे, ये बेसिक चीज़ें हैं और ये विदाउट मेन वर्ब सेंटेंस में आते हैं। ये ऐसे सेंटेंसेस में प्रयोग किए जाएंगे जहाँ पे मुख्य क्रिया नहीं होती है। वैसे तो हैज़ और हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं जिनमें मुख्य क्रिया होती है, वर्ब होती है, लेकिन वहाँ पे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाते हैं। और हैड का प्रयोग हम करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पे हम इनको ऐसी जगह पर यूज़ करेंगे जहाँ पर मेन वर्ब नहीं होगी, विदाउट मेन वर्ब सेंटेंस होंगे। हैज़ हैव के बारे में बात करते हैं। हैज़ हैव जो होता है ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है जिसमें है आता है, और जब सेंटेंस में रखता है या पास है होता है तो वहाँ पे हम हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं। अगर सिंगुलर नाउन होगा तो हैज़ का प्रयोग और प्लूरल नाउन होगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से आपका हैड का प्रयोग जो होता है वो पास्ट टेंस में करते हैं जहाँ पे था थी होता है। इसका भी अर्थ हिंदी वाक्य में जहाँ पे कोई भी क्रिया ना दी हो, मुख्य क्रिया ना दी हो, मेन वर्ब ना दी हो, उसमें रखता था या पास थी अगर दिया होगा तभी यूज़ करेंगे। तो आगे देखिए आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इनको मैं क्लियर करके कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, इनके सारे कोशिश करता हूँ कि आपको जानकारी मिल पाए। मीरा के पास 2 पुस्तकें हैं। अब देखिए यहाँ पे है दिया है, मतलब हैज़ या हैव का प्रयोग होगा। मीरा सिंगुलर है तो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आता है हैज़, तो इसमें क्या होगा मीरा। और हेल्पिंग वर्ब की तरह हम इसको यूज करेंगे हैज को, तो मीरा हैज 2 पुस्तकें तो 2, सॉरी, तो मीरा हैज 2 बुक्स। तो यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा रखता है या पास है के लिए। मेरे पास एक स्कूटर है। अब मेरे पास एक स्कूटर है तो पहले मेरे के लिए आएगा आई, आई के साथ में हैव का प्रयोग होता है तो है तो हैव आएगा। आई हैव आ स्कूटर। इसी तरह दिया हरी के पास एक रेडियो था। अब देखिए यहाँ पर था आया है, इसका मतलब हैड लगेगा। अगर प्रेजेंट में है तो हैज हैव में से दोनों में से एक लगता है, लेकिन पास्ट में रखता है या पास है तो केवल हैड ही लगता है। तो हरी के पास एक रेडियो था तो क्या हो जाएगा हरी हैड आ रेडियो। इसके बाद आपको दिया है हमारे पास कंबल नहीं था, तो इसमें नहीं आया है तो हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद में नॉट लग जाएगा, तो वी हैड नो ब्लैंकेट। यहां पे हमारे पास कंबल नहीं था मतलब हमारे पास कोई कंबल नहीं था, तो आएगा वी हैड नो ब्लैंकेट। उसके पास घड़ी नहीं है, तो उसके पास घड़ी नहीं है यहाँ पे है आया है तो हैज हैव का प्रयोग होगा। उसके लिए सिमिलर होता है ही या शी, तो इसके साथ में हैज आता है तो कुछ भी लगा सकते हैं ही या शी, ठीक है। अब आएगा हेल्पिंग वर्ब हैज, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो शी हैज नो वॉच। वॉच का मतलब होती है रिस्ट वॉच, कलाई घड़ी, और क्लॉक का मतलब दीवार घड़ी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे उसका मतलब उसके पास हाथ वाली घड़ी नहीं थी। मेरे पास कोई कार नहीं है, तो मेरे पास कोई कार नहीं है तो इसमें आएगा आई हैव नो कार, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर आई हैव नॉट एनी कार, ये भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हो गया। अब क्या रोहित के पास एक साइकिल है। अब देखिए पहले क्या आया है, जब पहले क्या आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो हैज हैव लिखते हैं उसको पहले लगा देंगे। अब तो रोहित सिंगुलर है तो पहले यहाँ पे है तो आ जाएगा हैज।
तो हैज़ रोहित आ बाइसिकल, क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो पहले देखिए, आप सेंटेंस अगर ऐसे टफ लगता तो आप ऐसे करिए, रोहित के पास एक साइकिल है, तो रोहित हैज़ अ बाइसिकल। आप क्या करेंगे, फिर हैज़ को उठा के पहले कर दिए, वहां से हटा दीजिए, तो हैज़ रोहित अ बाइसिकल। क्या तुम्हारे पास एक अच्छा घर था, अब ये बन नहीं रहा तो ऐसे कर, तुम्हारे पास एक अच्छा घर था, तो इस तरह से बनाए। तो पहले तुम्हारे पास के लिए आएगा यू, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है हैड को छोड़ दे रहे हम, यहाँ पहले लिख देंगे था के लिए, तो यू हैड आ फाइन हाउस, क्वेश्चन मार्क। अब क्या किया आपने, हैड को पहले कर दिया, मतलब यू हैड ए फाइन हाउस, तुम्हारे पास एक अच्छा घर था, और क्या होगा, तो हैड को उठा के पहले कर देंगे, इस तरह से बन जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हो गया यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। ऐसे ही यूजेस को आप सीखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते रहें और आपको कोई भी ऐसी बेसिक जानकारी है जो छूटने ना पाए, और आखिर में ऐसा हो कि आप जब कंपटीशन का एग्ज़ाम या कोई भी यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम या सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाएं, तो आप इन्हीं के सारे हेल्पिंग वर्ब के सारे क्वेश्चन आंसर को बिना याद किए, ऐसे इसको बिना टॉपिक को पढ़े आप आसानी से लिख सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं।